हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 का की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का अध्याय 8 आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्वान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप में जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्तित्व के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चूँकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह की संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते हुए परंपराओं और मान्यताओं को सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका। इसके विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों में ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किए गए। सामाजिक सुधार। राजस्थान में 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार ने इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक सुधार को दूर करने के प्रयास किए। पहला, सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ही प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा का निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। कन्यावध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और तलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना, अनमेल विवाह या अवयस्क बालिकाओं का विवाह कर देना, दोनों ही प्रथाएं समाज में प्रचलित थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई। 10 सितंबर 1903 में अलवर रियासत में बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बना। दास प्रथा उन्मूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल में अस्तित्व में थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा उच्चता का आकलन होने लगा। ये शासक सामंतों एवं धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जाता था। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। डायन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा बनाई थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया एवं कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। केंद्रीय घरेलू शिक्षा शैक्षणिक सुधार। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं।
परिवार प्रारंभिक और व्यवस्थापिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न कालक्रमों में गुजरी थी। ब्रिटिश काल में 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा या इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी से एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर बिनाई केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाले शिक्षा का विरोध किया। परिणाम स्वरूप सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बन गई। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। प्रारंभिक स्कूल और मिडिल स्कूल कर्मण्य हेतु हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमार और सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया गया। सन 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम सत्र 1875 से 76 में प्रारंभ हुआ। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 ईस्वी राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। महिला शिक्षा 1861 ईस्वी में मिशनरी तथा कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। प्रमुख जननायक। राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के साथ स्त्री शिक्षा को विशेष प्रयास किए। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा, वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। 1904 में डूंगरपुर में जन्म हुआ। बच्चों व प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। नानाभाई खाट, भील सेंगाबाई, कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशाला खोली गई। राजस्थान में राज्य के पुलिस अधिकारी ने नानाभाई को पाठशाला बंद करने को कहा। उन्होंने मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नानाभाई के शहीद होने के पश्चात पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेगाबाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा। उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने उसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 18 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने, जो खेत से चारा काट कर लाई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेगाबाई को रस्सी को दांतली से काट दिया और उसे बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नानाभाई खाट, सेंगाबाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाई। करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। वे 1952 से 77 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए। सहज शैक्षणिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत की। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 में जोबनेर, जयपुर में हुआ। एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ में समाज सेवा की भावना उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। 1829 में उन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गाँव की वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना। यहाँ उन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। यहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और प्रारंभिक ज्ञान क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। रतन शास्त्री
रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। उन्हें वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण उन्हें कई सम्मान मिले। पद्मश्री, पद्म भूषण और जमुना लाल बजाज अवार्ड प्रमुख है। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने जन्म दुलारो का बांस, झुंझुनू क्षेत्र जिले में जन्म हुआ। 1938 ईस्वी में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में भी सत्याग्रह किया गया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे। मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भील जनजाति, विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इन्हें जंगल और जमीन आंदोलन चलाया।